भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज। हर हर महादेव। थैंक यू। संजय सर जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय सर जिंदाबाद। नहीं तो भोग फैलाया जाता है यहाँ पर। जिंदाबाद। नमस्कार बिहार। आज का दिन वाकई में मेरी जिंदगी का भी बहुत ही खूबसूरत दिन है, या मैं कहूँ ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि बिहार के लोगों के को इतने नज़दीकी से समझने का, सुनने का मौका मिला, उनका मेंटल लेवल समझा। यहाँ पर काफ़ी लोग आए, उन्होंने बातें की। मतलब मैं कह सकता हूँ मैंने मेरी जिंदगी में बहुत फंक्शन अटेंड किए हैं, पर उन फंक्शनों में, बेस्ट फंक्शनों में सबसे बेस्ट फंक्शन है। क्योंकि अभी तक आप लोग सजे हुए हैं, विराजे हुए हैं, बहुत से लोगों को सीट नहीं मिली तो भी रुके हुए हैं। मैं क्या बताऊं, मैं कह सकता हूं कि जितना प्यार आप मुझसे करते हो उतना है, उससे ज्यादा प्यार मैं आपसे करता हूं। और मैं प्यार करता नहीं, निभा के भी दिखाऊंगा। क्योंकि प्यार का मतलब क्या होता है मालूम है? प्यार का मतलब है निभाना, सेक्रीफाइस करना। अगर आप किसी के लिए प्यार करते हो, किसी को मोहब्बत करते हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो परिवार हो, उसके लिए खुद को कुर्बान कर देने को प्यार कहते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, उनका मान सम्मान हुआ, उनके रैंक हुए, रिकॉग्निशन हुई। उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पर याद रखना, जो आज यहाँ पर ब्रॉन्ज बन के आया था, या फ्रेशर है, या गोल्ड है, या टोपाज है, वही कल का ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी, देखिए मैं मोटिवेट तो नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, क्योंकि मोटिवेशन मुझे बिल्कुल नहीं आता, पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे जरूर शेयर करूंगा। और जितना मैंने बिहार को अपने लाइफ में समझा है या देखा है, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा, और वो आप समझ पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी बात को आप दरकिनार नहीं करेंगे, उसे समझकर, दिमाग से समझकर माइंड में लेके जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये जो मोटिवेशन है ना, ये ज्यादा लंबे टाइम नहीं रहते, समझ लंबे टाइम रहती है। मोटिवेशन 2 घंटे में खत्म हो जाता है, 3 घंटे में खत्म हो जाता है, पर समझ 30 साल तक बनी रहती है, 60 साल तक बनी रहती है। देखिए, मैंने जो सपना देखा था, आज जहां भी मैं जाता हूं और जो लोगों का मुझे प्यार मिलता है, जो सम्मान देते हैं, तो मुझे लग रहा है वो सपना मेरा पूरा होने जा रहा है। मैंने सपना देखा था बीमारी मुक्त भारत और बेरोजगारी मुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, कि हमारे देश के लोग, क्योंकि देखिए पैसा कमाने का तो हर व्यक्ति एक जरिया ढूंढता है। मैं भी ढूंढ रहा था अपने जीवन में जरिया कि भाई मैं पैसे कमाऊं, अच्छे पैसे कमाऊं। जैसे दुकान पे जाते हैं, किसी से टीवी खरीद के लाते हैं, एलईडी खरीद के लाते हैं, किसी सुनार से सोना खरीद के लाते हैं, तो पैसा भी लेके जाते हैं, खरीद के भी लाते हैं, जरूरत भी होती है टीवी की, एलईडी की। लेकिन बाहर निकलते क्या कहते हैं? हरामजादे ने लूट लिया, ठग लिया साले। तो ऐसा जब मैं अपने जीवन में मैंने देखा है कि व्यक्ति किसी से कुछ भी खरीद के ला रहा है तो उसे दुआ नहीं दे रहा, बददुआ दे रहा है। तो मैं सोचता था, हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे भोलेनाथ, मुझे कोई ऐसी बुद्धि दे, कोई ऐसा दिमाग दे कि मैं पैसा भी कमा लूं और लोग बददुआ ना दे, मुझे दुआ दे।
फिर उस पर मेरा विचरण चलता गया, सिमरन चलता गया कि क्या करें क्या करें। फिर देखा कि यार ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया कितनी कड़वी दुनिया है। इस दुनिया में लोगों के दुखों से, तकलीफों से, परेशानियों से किसी को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं पहले ये बताना चाहता हूं, या बहुत से लोग आए होंगे पहली बार आए। पहली बार कितने लोग आए, हाथ खड़ा करेंगे? बहुत सारे लोग हैं, हजारों की तादाद में। तो मैं इन सब लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपको नहीं पता हम लोग क्या काम कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता। आपके लिए गाड़ी बंगला डायलॉग हो सकते हैं, आपके लिए पैसा कमाना, ये रिकॉग्निशन एक दिखावा हो सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं हम लोग क्या काम कर रहे हैं। अगर हमारा काम गलत है तो एक आवाज में गलत बोलना, और सही है तो सही बोलना। तो मैंने जब सिमरण किया तो मैंने देखा यार इस दुनिया में हर इंसान अपने लिए जी रहा है, हर इंसान अपने लिए जी रहा है। किसी को किसी तकलीफों से, दुखों से, परेशानियों से किसी को मतलब नहीं है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार। आदमी आज कितना बीमार है या बेरोजगार है, किसी को कोई मतलब नहीं है। किसी को दुनिया में कोई मतलब नहीं है, ना आपकी बीमारी से, ना आपकी बेरोजगारी से। आज आप देखिए, आप जितने मर्जी बीमार हो, आपकी मौत ही क्यों ना आ रही हो, एक्सीडेंट क्यों ना हुआ हो, आप हॉस्पिटल के आगे जाइए, एडमिशन नहीं लेगा जब तक पैसे नहीं होंगे। मतलब दौलत के सामने इंसानियत खत्म होती जा रही है, ऐसा मुझे लगा। मैंने सिमरण किया। आज मैं देखता हूं, आज कोई भी हमारे समाज में, हमारे देश में कोई भी हमारी माता बहन जब मां बनने जाती है तो हॉस्पिटल वाले उसका पेट काट देते हैं सिर्फ 50,000 रुपए कमाने के लिए। इस हद तक इंसानियत गिरती जा रही है इस दौलत के लिए, इस हद तक। आज किसी की किडनी फेल हो जाए, किसी का लीवर खत्म हो जाए, कोई मतलब नहीं। 50 लाख लगेंगे, 25 लाख लगेंगे, 30 लाख लगेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मदद करने को तैयार नहीं है। तब मुझे लगा कि कुछ ऐसा लेके आते हैं, ना लीवर खराब हो, ना किडनी खराब हो, ना किसी को जाना पड़े हॉस्पिटल, और ना किसी को पैसा देना पड़े। कुछ ऐसा लेके आते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि देश के, समाज के बेरोजगार बच्चों को एक पैसा कमाने का मौका मिले, और वो भी दुआओं के साथ कमाने का मौका मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छा अब मैं ये नहीं बताऊंगा प्रोडक्ट कैसे रिजल्ट देते हैं, आप सबने देखा है। अरे क्या मायने रखती है दौलत, क्या करो, कितनी दौलत है किसी के पास। आज AWPL के प्रोडक्ट आज 9वां साल चल रहा है मेरे दोस्त, 9वां साल। इस 9वें साल तक आज आप देख सकते हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पहली बार है, प्लीज पहले हमें देखना, समझना, फिर भरोसा करना। हम उन लोगों में से नहीं है चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। पहले समझना, देखना, तोलना, फिर भरोसा करना, वरना बिल्कुल भी मत करना। आज 9 साल में क्या मायने रखती है दौलत। जो बच्चे बचपन से चल नहीं पाए, आज SLPS के प्रोडक्ट यूज करके उन्होंने चलना शुरू कर दिया। सोचो क्या बीती होगी उनके माँ बाप। जो दंपति औलाद का सुख प्राप्त नहीं कर पाई, ऐसी हजारों है सर, एक आधा केस नहीं है, आई एम सॉरी, हजारों है। यूट्यूब पे पढ़े, एड्रेस के साथ, फोन नंबर के साथ जाइए, कांटेक्ट कीजिए। हजारों दंपतियां जो औलाद का सुख प्राप्त नहीं कर पाई, हमारे इम्यूनोडॉक से और क्या नाम है, ज्ञानोडॉक से और थंडर ब्लास्ट से आज उन्हें औलाद का सुख प्राप्त हुआ। क्या मायने रखती है दौलत। ऐसे कितने लाखों लोगों की तकलीफें हमने ठीक की। बाहर में गया पैसा, पैसा क्या कमाया, बाहर में गया। तकलीफें कितनी ठीक की, दुआएं कितनी ली। मुद्दा यह है, पैसा मुद्दा नहीं, पैसा मुद्दा नहीं है। पैसा तो हर काम में आता है ना। पैसा तो बेईमानी में भी आता है, पैसा तो नकली दवाई बेचने में भी आता है, पैसा तो ड्रग्स बेचने में भी आता है, पैसा तो शराब बेचने में भी आता है, पैसा तो धोखा देके कमाने में भी आता है। मुद्दा पैसा नहीं है, मुद्दा है काम। आप काम क्या करते हो। जब तक काम करके आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, दौलत पे इंसान नहीं मरता, काम पे मरता, इंसानियत पे मरता है। मैं मानता हूं वो गरीबी है हमारे घर में, नहीं है गरीबी, कोई बात नहीं, मिडिल क्लास
क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हमारी जरूरत है, मैं मानता हूं। पैसा सबको चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि पैसा सबको चाहिए, लेकिन सब इस दुनिया में जमीन नहीं बेचते। लोग इंसानियत से, नेक नियत से, मोहब्बत से, प्यार बांटकर, दुआएं लेकर पैसा कमाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे बताओ, आप में कितने लोग हैं जो पाकिस्तान का दोस्त बन के हिंदुस्तान का नुकसान कर सकते हैं? कोई नहीं सर, नहीं। कोई है? कोई है? पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। वो करोड़ों रुपए देंगे तो भी तुम लात मार दोगे, है देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा क्योंकि जमीन की चिंता है। इसका मतलब मुद्दा पैसा नहीं है, मुद्दा वो कर्म है। क्या कर्म करके हम पैसा कमा रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग यहां बैठे हैं हमारे फाइटर्स जिन्होंने मर्सिडीज ली, जैगवार ली, इस जैगवार के पीछे पता नहीं कितने लीवर ठीक हुए हैं, कितनी डायबिटीज ठीक हुई है, कितने बुजुर्गों का घुटनों का ऑपरेशन बचा है, तब जैगवार आई है। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे फाइटर्स क्या करते हैं? अब मुझे आप बताना, एक काम है, सही काम है, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। ये तो मुझसे आगे बात होगी नहीं जब तक आप बताएंगे नहीं। अगर गलत है तो छोड़ देते, हम भी छोड़ देते हैं। हमारे फाइटर्स घर घर जाकर लोगों को समझाते हैं कि ये खाना अच्छा है, ये नहीं खाना चाहिए, फास्ट फूड छोड़ दो, भगवान का बनाया हुआ खाना खाओ, इंसान का बनाया हुआ खाना मत खाओ, बर्गर छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, ये गंदे खाने हैं, इससे शरीर खराब होता है। सुबह उठ के एक गिलास गर्म पानी पियो, मसाले अपने घरों में लाओ, कूट कर खाओ, बाजार का मसाला मत खाओ, उसमें मिलावट होती है। आयुर्वेद अपनाओ, अपनी 5000 साल पुरानी पद्धति पे एक बार और भरोसा करके देखो। अंग्रेजी दवाइयां ठीक तो करती हैं पर साइड इफेक्ट ज्यादा करती हैं, आयुर्वेदिक थोड़ा कम साइड इफेक्ट करता है। अंग्रेजी आयुर्वेद मिला के खाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, स्वस्थ रहो। हमारा मिशन है स्वस्थ रहो, इसमें पैसा है। ये काम हम लोग कर रहे हैं। एक आवाज में पूछता हूं, ये अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? ये देश हित में है, देश के लोगों के हित में है, समाज के हित में है। जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो दो बटन खोल के करो। दोस्तों, यही काम कर कर ये जितने भी बच्चे यहाँ आए थे, बड़े बच्चे जो भी आया था, इस काम को करके आए हैं। तो इनके लिए मैं कहता हूं तालियां नहीं, ऐसी तालियां बजनी चाहिए और ऐसी दुआएं निकलनी चाहिए कि पूरा पटना में आवाज जानी चाहिए। आज आपके प्रोडक्ट की तारीफ करते लोगों की जबानें नहीं थकती दोस्त। हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने तक लोग आपके प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। विदेशों में लोग आपके प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं। लंदन अमेरिका लोग खरीद के ले जाते हैं आपके प्रोडक्ट। इस लेवल के प्रोडक्ट AWP ने दिए, इसे कहते हैं प्योर डायरेक्ट सेलिंग, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग वो होती है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्यों अच्छा बनाना पड़ता है, इसका कारण डायरेक्ट सेलिंग अपनों के साथ होती है। डायरेक्ट सेलिंग परायों के साथ नहीं होती। हम दुकानदार से किसी का प्रोडक्ट लेके आए, प्रोडक्ट खराब मिला, दुकानदार हमारा घर नहीं जानता है ना, यस और नो, और हम जाकर दुकानदार को कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो तो दुकानदार है, क्या कर लेंगे उसका। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक बात याद रखनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को कि डायरेक्ट सेलिंग अपनों के साथ होती है, परायों के साथ नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में मैं कोई प्रोडक्ट लूंगा, उसको यूज करूंगा, पहले चाचा के घर जाऊंगा, बुआ के घर जाऊंगा, मामा के घर जाऊंगा, भांजे के घर जाऊंगा, है ना। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने में जाऊंगा तो जाऊंगा अपनों के पास जाऊंगा, और अपनों को देने के लिए इथिकल चीजें होनी चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए, चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए। यही तो हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग से लोगों का भरोसा उठ गया, डायरेक्ट सेलिंग से लोगों का विश्वास उठ गया। इस बिजनेस को लोग करना नहीं चाहते थे, क्यों? अपनों के भरोसे का फायदा उठा के कंपनियों ने कुछ भी कचरा बनाया, और हमने
आप लोगों के भरोसे की वजह से दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट मिला। आप मेरी पुरानी स्पीच सुनेंगे, बातें सुनेंगे तो बहुत लोग डिमांड करते थे, सर खेती के प्रोडक्ट लाइए, खेती के प्रोडक्ट लाइए। अरे लाने में क्या लगता है प्रोडक्ट, 2 मिनट लगते हैं प्रोडक्ट लाने में। कोई प्रोडक्ट बना रहा उससे बोलो मुझे खरीदना और तुम्हारे को बेच दिया, लेकिन मैं नहीं लाया। बहुत बार लोगों ने बोला सर खेती के प्रोडक्ट लाए, मैंने कहा नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। खेती का प्रोडक्ट तो मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा जब तक उसमें 100% रिजल्ट की गारंटी ना हो, क्योंकि एक सवाल तुम्हारा नहीं देश के किसान का है, और जो मेरे देश में सबसे गरीब तबका है। नहीं लाए मैं प्रोडक्ट 7 साल तक बहुत। दुनिया ने कहा सर अरबों का टर्नओवर बढ़ा देंगे कंपनी में, करोड़ों का टर्नओवर बढ़ा देंगे, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं और हमारे चारों तरफ किसान रहते हैं। आप एक बार किसानी का प्रोडक्ट ले आइए। मैं नहीं लाया। मैंने जब तक वो प्रोडक्ट मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा मैं नहीं लाया, और जब लाया तो ऐसे चमत्कारी प्रोडक्ट लाया कि आज किसान ट्रक के ट्रक भर के खरीद रहा है और धुआं पे धुआं। ये है AWP, ये है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सबसे पूछता हूं, अरे ऐसी कंपनी में काम करें, कंपनी तो नाम है यार, अब बिना कंपनी के तो क्या रखे इसका नाम। देश में कंपनी तो बनानी पड़ेगी, कुछ करना है, पर ये कंपनी नहीं, एक परिवार है, एक संस्था है, एक समाज सेवा है, एक धर्म का काम है। अगर ये नहीं करे तो क्या करें आप। अगर कुछ भी गलत है तो बताओ, और कुछ भी आज तक हमने गलत किया है 9 साल में तो बताए। 9 साल में एक काम कोई माइक का लाल बता दे कि AWP ने गलत किया, एक काम। क्योंकि हमने पैसे के लिए कंपनी नहीं बनाई थी, हमने कंपनी बनाई थी हमारे लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। बेरोजगारी दूर करें, अच्छे पैसे दे, अच्छे प्रोडक्ट दे, लोग लाइक करें हमारे लोगों को। आज दुनिया किसी के प्रोडक्ट एक बार नहीं खरीदती और हमारे प्रोडक्ट लोग खरीदते खरीदते नहीं थकते। मैं रायपुर गया था, MBBS MD डॉक्टर मुझे मिलता है और क्या बोलता है, मैं हैरान हो गया। बोला संजीव सर मैं आपके 1 करोड़ के प्रोडक्ट 3 महीने में बेचता हूँ। 1 करोड़ के प्रोडक्ट 3 महीने में बेचता हूँ, इतनी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की। मजा आ जाता है सुन के, तब समझ में आता है यार काम हो तो ऐसा हो वरना ना। तो अच्छा काम है, अच्छा काम है। अरे पैसे के लिए नहीं, समाज के लिए ही कर लो। यस सर। पैसे के लिए नहीं, धर्म के लिए ही कर लो। किसी को घर पे समझा के आओगे ये अच्छा है, शरीर के लिए ये बुरा है, वो भी धर्म का काम है। भगवान के पास जाओगे वो भी ऐसे बाहें फैला के बैठा रहेगा कि बेटा अपनी जिंदगी गंवा के आया है पर लाखों की बचा के आया, आजा। करना चाहिए। और दोस्तों अब बात करते हैं बिहार की। बिहार हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे समझदार इंसान, ईमानदार इंसान, वफादार इंसान और मेहनती इंसान कहीं पैदा होता तो धरती बिहार की। ये कोई बनावटी और कोई दिखावटी बात नहीं है। क्यों क्यों आज हिंदुस्तान को कौन चलाता है? बिहार, पूरे हिंदुस्तान को। क्यों लोग बिहार के लोगों को पसंद करते हैं? क्योंकि पता ईमानदार है, पता है वफादार है, पता है मेहनती है। बिना बिहार की मेहनत के देश के सारे कारखाने बंद हो सकते हैं, मालूम है? ये है बिहार। लेकिन बिहार में कभी नहीं आई बहार। लेकिन आज AWP लेके आई है बहार। बिहार के लोग मेहनती हैं, हिम्मती हैं, कर्मठ हैं, पर उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है कमाने के लिए। मैं नजदीक से देखता हूं बिहार को। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लेस है बिहार। बिहार में अपॉर्चुनिटीज की बहुत कमी है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पर। अगर यहाँ पर बड़े बड़े कारखाने होते, बड़े बड़ी इंडस्ट्री होती तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। हाँ है ना? अभी मुझे बता रहे थे मेरे बिहार के मित्र हैं जो ये शो कर रहे हैं, पूरा अविनाश झा जी जो रॉयल इंडिया वैकेशन के मालिक है, वो मधुबनी के रहने वाले हैं। वो मुझे कह रहे थे संजीव सर मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने बता, बोला हमारे
गांव में जैसे 10,000 की आबादी है तो 1,000 लोग बचे हैं, 9,000 लोग बाहर कमाने गए हुए हैं, गांव के गांव खाली हो रखे हैं। ये है बिहार, और इसी बिहार में दुनिया का सबसे शार्प माइंड है, इस बिहार में सबसे मेहनती है ये बिहार। इस बिहार को क्या चाहिए था? प्लेटफॉर्म एडब्ल्यू लेके आइए। अगर कोई एडब्ल्यू को समझ जाएगा, आज नहीं आज के बाद भी, मेरे जाने के बाद या मेरी ये बात सुनने के बाद अगर कोई एडब्ल्यू को समझ जाएगा तो हर बिहार वाला सुन ले, अब बाहर मजदूरी करने नहीं जाएगा, करोड़पति बनेगा और लोगों को बनाएगा। और क्या काम करके बनाएगा? अच्छा काम करके। क्या काम करके बनाएगा? लोगों को सेहतमंद करके, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट देकर। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज नहीं थी ना, एडब्ल्यू पहले अपॉर्चुनिटीज के रूप में आपके पास आई है, इसको ग्रैब कर लो। अब आने वाले दिनों में बिहार में मजदूर बहुत होते थे, जाओ वादा करके जाता हूं, करोड़पति कहलवा दूंगा। वादा करके जाता हूं, करोड़पति कहलवाऊंगा। एक दिन सबसे ज्यादा अगर करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग में आज के बाद बनेंगे तो वो धरती बिहार की। क्योंकि मुझे इसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई अतिशोक्ति नहीं है बताने में, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार बिहार के लोग नहीं देखे, बचपन से देख रहा हूं। उनकी मेहनत, उनका समर्पण, उनकी ईमानदारी और वफादारी बचपन से देख रहा हूं, इतना बड़ा हो गया। आज ओवर 40 हूं मैं, बचपन से देख रहा हूं, मुझे पता चल गया यहां पर आकर, अरे इनको तो मौका नहीं मिला, अब मिला है तो दिखाइए हमको। और दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी में, ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, किसी की मर्जी। अच्छा, आपसे कोई जबरदस्ती काम कराएगा यहाँ पर? हाँ, हम कितने डायलॉग मार ले, कितने मोटिवेशन कर ले, कितनी अच्छी बातें बता दे, अरबपति करोड़पति, अरे जिसको करना वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। हाँ है ना, ये बात मुझे भी समझ में आती है। हम किसी को जबरदस्ती मनवा नहीं सकते और हम मनवाने में नहीं आए हैं, लेकिन मैं तो इतना सा समझाना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं आपको अपने छोटे से शब्दों में। हम पैसा कमाने नहीं चाहते, हम पैसा खाते नहीं है, हम पैसा पहनते नहीं है। सबसे पहली बात, हम जितने लोग यहाँ बैठे, जितने भी लोग यहाँ बैठे, ये मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, हाँ, या लोअर मिडिल क्लास है, तो मुझे लगता है हम सबके घरों में आज भी कुछ अच्छा होने की जरूरत है, कुछ अच्छा पाने की नीड है, जरूरत है। कुछ सपने हैं हमारे जो आज पूरे नहीं हुए, इसके लिए हम यहाँ पर आके बैठे हैं। हाँ या ना? अरे यस हो तो सही कह रहा हूं, बिना मतलब तो आके नहीं बैठे। अब ये जो बिजनेस है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अंबानी के बेटे के लिए नहीं है, टाटा के बेटे के लिए नहीं है, जो ऑलरेडी अरबपति खरबपति लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो टाटा के लिए, टाटा के बाप के लिए, प्रोडक्ट सबके लिए, पर अपॉर्चुनिटी सबके लिए नहीं है। जो ऑलरेडी शोरूम के मालिक है पटना में बड़े बड़े, जो ऑलरेडी महीने के 20 लाख कमा रहे हैं, उनके लिए हमारा बिजनेस नहीं है। मैं मना करता हूं, नहीं है तो नहीं है, वो ऑलरेडी सेटल्ड है लाइफ में, ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, सक्सेस है। बड़े लोगों के लिए हमारा बिजनेस नहीं है, जो सेटल्ड है और जो अनसेटल्ड है उन सब के लिए हमारा बिजनेस है। क्यों है? क्यों है? इस क्यों पे बात करेंगे, कारण पे बात करेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में आप या आपके पिताजी या उनके पिताजी जितने भी पीढ़ियां हुई हैं या आगे जितनी होंगी, जब जब आप कामयाबी मांगोगे इस दुनिया समाज से, तो एक कामयाबी ऐसे नहीं मिलती, इसकी कीमत लगती है। कामयाबी मेहनत से नहीं मिलती है, कामयाबी की कीमत ये समाज आपसे मांगेगा। और कामयाबी की कीमत क्या मांगता है समाज? मान लो मुझे आज पैसे चाहिए, मुझे अच्छे पैसे चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, खूबसूरत लाइफ चाहिए, अपने सपने चाहिए, और मैं समाज में मांगूंगा तो क्या मांगेगा? दुनिया में पैसा कमाने के रास्ते किसको मिलते हैं मालूम?
जिसके पास या तो हायर एजुकेशन, जो इतना पढ़ा लिखा हो कि वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, आर्किटेक्ट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, उसके लिए है पैसा। हाँ या ना? हाँ या ना? या फिर एक वो व्यक्ति जिसके पास अपना कोई टैलेंट हो, सिंगर हो, डांसर हो, बॉक्सर हो, अपना कोई सेल्फ टैलेंट। या तीसरा व्यक्ति जिसके पास दौलत हो। आज जिसके पास दौलत है वो स्कूल बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है, पैसे कमा सकता है, सीधी सी बात है। हाँ है ना? कहते हैं ना, पैसे से पैसा आता है, कहते हैं नहीं कहते? तो दुनिया में आपके घरों में क्या तकलीफ है किसी को मतलब नहीं, आपको क्या जरूरत है किसी को मतलब नहीं, आप किराए के घर पे रहते हो, अपना घर चाहिए, किसी को मतलब नहीं, आप मोटरसाइकिल पे चलते हो, आपको गाड़ी चाहिए, किसी को मतलब नहीं। अगर आप दुनिया से मांगने जाओगे, दुनिया से कामयाबी मांगने जाओगे, दौलत मांगने जाओगे, तो पूछेंगे पढ़ा लिखा कितना है, टैलेंट क्या है, डिग्री क्या है, पैसे कितने लगा सकता है। अगर आपने कह दिया ना पढ़ा लिखा हूं, ना टैलेंट है, ना पैसा है, तो बड़ा साइड हट, तेरे जैसे बहुत आते हो जाते हैं। यह है इस समाज की सच्चाई। यस और नो? क्या ये समाज किसी 10वीं पास को 1 करोड़ रुपए महीना दे सकता है? हाँ, दे सकता है क्या? बिना पैसे लगे पैसा दे सकता है? नहीं दे सकता। ये है इस समाज की सच्चाई। और ये जो बिजनेस बना, ये जो इंडस्ट्री बनी, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये नहीं पूछती कितना पढ़ा है, अनपढ़ा, पैसे हैं, नहीं चाहिए, इतने से लेके आप प्रोडक्ट लेके जा, बस इतने से पैसे चाहिए, इतने से नहीं चाहिए पैसे, टैलेंट नहीं चाहिए, बस आ अपने सपने लेके आ, अपनी चाहते लेके आ हमारा हाथ पकड़, हम पहुंचाएंगे कामयाबी तक। वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म दोस्त, वैल्यू ऑफ प्लेटफॉर्म। या इतना मोटिवेट करना पड़ रहा है, इतना आपको समझाना पड़ता है, काम कर ले क्यों कर ले यार, समझ नहीं आता। मैं आप सबसे पूछता हूं, खाना कहां से खाते हो? मुंह से या नाक से? आवाज नहीं आई? नाक से कितने लोग खाते हैं? अरे नाक से कितने लोग खाते हैं? सब मुंह से खाते हैं। तो समझदार तो हो, इतनी अकल है ना, खाना कहां से खाना है, तो इतनी भी अकल होनी चाहिए कि बिना पढ़े, बिना पैसे, अगर करोड़ों कमाने का मौका मिल रहा तो कमा लेना चाहिए। इतना भी दिमाग होना चाहिए ना, परमात्मा ने इतनी बुद्धि तो दी होगी। तो ये अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? ये हमारे और आपके लिए है, वैल्यू ऑफ अपॉर्चुनिटी। और दूसरी बात, यहां इतना मोटिवेट करना पड़ता है, काम कर ले, काम कर ले, काम कर ले। क्यों भाई? अमीर बनने के लिए काम मत कर, अमीर बन के आदमी बड़ा नहीं बनता, इच्छा पूर्ति के लिए काम कर। अगर जीवन में तेरी हर इच्छा की पूर्ति होने लग जाए तो समझ लेना तुम कामयाब हो गया। पैसे से आदमी कामयाब नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं, क्या हम पैसा खाते हैं? क्या पैसा पहनते हैं? क्या पैसा ओढ़ के सोते हैं? क्या करते हैं पैसे का यार? मत भागो पैसे के पीछे, हार जाओगे। पैसा आपको मोटिवेट नहीं रख सकता, पैसा आप में हिम्मत जज्बा नहीं दे सकता। मत भागो पैसे के पीछे, हार जाओगे। पैसा ना खाया जाता है, ना इसे सोया जाता है, ना इसको बिछाया जाता है। कहते हैं मनी इज अ टूल, पैसा सिर्फ एक माध्यम है। मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का एक माध्यम है। अब मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे बोलना पड़ेगा आप काम करो, मुझे बोलना पड़ेगा आप फील्ड में जाओ? क्या आपकी चाहते नहीं बोल रही आपको? मैं आपसे पूछता हूं, लोग कहते हैं पैसा कमाने के 3 साल लालची हो गया। हाँ, मैं लालची हूं, मैं बहुत लालची हूं, लेकिन पैसे के पीछे नहीं, अपनी चाहतों के पीछे। मैं ये चाहता हूं कि मैं इतना पैसा कमाऊं कि मेरे माँ बाप को एक गाड़ी खरीद के दूं, बंगला दूं,
हूं वो बीमार हो जाए तो उनका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करा पाऊं, मैं ये चाहता हूं, इसलिए मेहनत करता हूं। बताओ ये मेरी चाहत हुई या लालच हुआ? चाहत हुई या लालच हुआ? मैं ये चाहता हूं कि जो तकलीफें मेरे परिवार ने देखी है वो मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे कभी ना देखे, इसके लिए मैं मेहनत करता हूं। मैं ये चाहता हूं, ये मेरी लालच है, चाहत है। मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चे स्कूल में पढ़े, वो जो चाहे वो पाले, जो चाहे वो पढ़ पाए, जिस स्कूल में चाहे एडमिशन ले पाए, मैं ये चाहता हूं। ये चाहत है, लालच है? किसने कहा है? दौलत के पीछे भागोगे हार जाओगे, और चाहत के पीछे भागोगे जीत जाओगे। यहां पर बैठा एक व्यक्ति बता दे जिसकी सारी इच्छा की पूर्ति हो चुकी है। एक आदमी हाथ खड़ा कर दे कि सर मेरे जीवन में मेरी सारी इच्छा पूर्ण हो चुकी है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे घर में कोई बीमार हो जाता तो मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लेता हूं, मैं जीवन में जो चाय खा लेता हूं, जो चाय पहन लेता हूं। क्या कोई है? कोई नहीं है। तो दोस्तों, महिपाल से कहने से मत भागो, नसीब खान के कहने से मत मांगो, एहसन गुप्ता के कहने से, दीपक के कहने से मत भागो, अपनी चाहतों के पीछे पागल हो जाओ, अपनी चाहतों के पीछे भागो। यार तुम्हें मतलब भगवान ने करोड़ों का रास्ता दे दिया तो गलती कर दी क्या? हाँ हाँ, क्यों यहीं पर मोटिवेट करना पड़ता है? चलो पान का जो ठेला लगा रहा है उसको कोई मोटिवेट नहीं करता। सुबह 9 बजे आता है, टकाटक ठेला खोलता है, पूरी जिंदगी ठेला खोलता है, आया ना? कोई ट्रेनिंग देते हैं क्या उसको? कोई मोटिवेशन करते हैं क्या उसको? क्यों? वो क्यों खोलता है? क्योंकि उसका परिवार उस ठेले से चल रहा है। जो सब्जी का ठेला लगाता है, सुबह 3 बजे मंडी जाता है नहीं जाता? सब्जी खरीद के लाता है, गली गली चिल्ला चिल्ला के बेचता है। कोई मोटिवेशन चाहिए क्या? नहीं। जब लोग चंद पैसों के लिए मोटिवेशन नहीं मांग रहे तो तुम अरबों के लिए क्यों मांग रहे हो यार? क्योंकि मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें भरोसा नहीं होता। किस पे? किस पे? कंपनी पे नहीं। कंपनी तो टकाटक है, 100 का 100 है, टन टन बोलती है। कंपनी एकदम खरास होना है। कंपनी पे नहीं, खुद पे। आपको खुद पे बिलीव नहीं होता कि यार मैं 8वीं पास, मैं 10वीं पास, मैं गरीब घर का बच्चा, मैं मिडिल क्लास, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ, कमी और कहीं नहीं है। मेहनती तुम हद से ज्यादा हो, कर्मठ तुम हद से ज्यादा हो, रातें निकाल सकते हो, रातें जाग सकते हो। बस एक ही कमी है, खुद पे भरोसा नहीं होता कि मैं कर सकता हूं। बस ये करके निकल जा मार्केट में, कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। भाषण में आई? भाषण में आई? तो यकीन किस पे करना है? हाँ, किस पे यकीन करना है? आवाज नहीं आ रही। किस पे करना है? किस पे करना है? किस पे करना है? खुद पे। और याद रखना, तुम जो चाहोगे वो पाओगे। ये ऊपर वाले की कृपा है। छोटा सोचोगे छोटा मिलेगा, बड़ा सोचोगे बड़ा मिलेगा। जैसी सोच वैसा ही होता है, क्योंकि भगवान ने हमें सोचने का भरपूर फ्रीडम दिया है, स्वतंत्रता दी है कि बच्चा सोच ले, जितना सोच रहा है सोच ले। अच्छा एक बात बताओ, सोचने के पैसे लगते हैं क्या? हाँ, तो डरते क्यों सोचने में? 1 करोड़ कमाऊंगा, 50 लाख कमाऊंगा, 100 करोड़ को नहीं सोचते, 1000 करोड़ को नहीं सोचते। मैं एक दिन 1000 करोड़ कमाऊंगा, ऐसे सोचो। परमात्मा कहेगा यार 1000 मांग रहा है, चल सो तो दे, काम खत्म कर। अरे जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। ज्यादा मांगोगे ज्यादा मिलेगा, कम मांगोगे कम मिलेगा। किसी ने कहा है एक पत्थर तक तबीयत से उछालो यारो, क्या पता आसमान में छेद ही हो जाए। तो मांगो तो सही यार, यहां माइंड सेट तो करो करोड़ों का। अरे बाढ़ में गया तुम्हारा घर 1 कमरे का हो, आधे कमरे का हो, साली कर्जे की जिंदगी हो, बाढ़ में गई, 100 अरबों की होनी चाहिए। घर किराए का है पर 100 अरबों की होनी चाहिए। एक दिन आपकी सोच उस घर को बंगले में बदल देगी।
भाई साहब, इंसान में बहुत ताकत है। इंसान जैसा कोई नहीं है। इंसान जो चाहे पा सकता है, जो चाहे कर सकता है। परमात्मा ने इंसान को सर्वोपरि जीव बनाया। सर्वोपरि, सर्वोपरि मतलब बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। भगवान ने इतनी समझ दी है। जब बदबू आती है खाने में तो पता चलता है ना, और ताजी है तो पता चलता है, सब पता चलता है हमारे को। पर मालूम है हम लोग कौन लोग हैं? जानबूझ के अनजान बने रहते हैं, खिलवाड़ करते हैं अपनी जिंदगी से, जानते समय, पहचानते समय, लेकिन खुद से खुद को छुपाते हैं। खुद के नकारीपन को, खुद के निकम्मेपन को छुपाते हैं। शीशा देखकर बात करके देखना, आज के बाद शीशा देखकर बात करके देखना, भगवान से बात करना कि उसने मौका दिया तुम्हारे को अरबपति बनने का, नहीं दिया? दिया नहीं दिया? अरे दिया नहीं दिया? आज के बाद अगर तुम किसी से बोलोगे मुझे मौका नहीं मिला, तो झूठ बोलोगे, अपने आप से बोलोगे। दोस्तों, जिस दिन खुद से सच बोलना सीख जाओगे, दुनिया जीतनी सीख जाओगे। आर यू रेडी? बात समझ में आई? बात समझ में आई? मोटिवेशन की जरूरत है? किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? माइंडसेट की जरूरत है। किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? माइंडसेट। कैसे जीनी है जिंदगी? हजारों में, लाखों में या करोड़ों में? ये सब, ये माइंडसेट चाहिए। और जो तुम सोचते हो वो होता ही होता है, वो होता ही होता है। इतना पावरफुल है हमारा माइंड, इतना पावरफुल है हमारा माइंड। अगर तुम यहां से सोच के चलो कि मुझे भी 15 किलोमीटर पैदल चलना है, तो पैरों में जान आ जाती है। हाँ है ना? हमारे घर में बहन बेटी की शादी है, सोच लो पूरी रात जागना है तो नींद नहीं आती है। घर में कोई इमरजेंसी है, सोच लो खाने को नहीं मिलेगा तो भूख नहीं लगती है। ये पावर है आपके माइंडसेट में। दोस्तों, माइंडसेट करो करोड़पति पे, लाइफ अपने आप सेट हो जाएगी। तैयार है? तैयार है बिहार? तैयार है? तैयार है बिहार वालों? अब नहीं जाएंगे मजदूरी करने, साला देश में जाएंगे तो करोड़पति बनने, और विदेश जाएंगे तो करोड़पति बनने। आर यू रेडी? तो दोस्तों, मैं आपके बीच में आके फिर कह रहा हूं, मुझे जिंदगी में नहीं पता था कि बिहार के लोग इतना प्यार देंगे, नहीं तो मैं बार बार आता। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और कंपनी की तरफ से निश्चिंत रहना मेरे दोस्त। 9 नवंबर 2014 की मेरी स्पीच सुन लेना। तब कहा था तुम साथ देने का वादा करो, मैं 1 इंच तुम्हारा फ्यूचर नहीं हिलने दूंगा। 1 इंच, 1 इंच। क्योंकि ये कंपनी मैंने आपके लिए बनाई, अपने लिए नहीं। ये आपकी कंपनी है, आप इसी के मालिक हो, आप इसी के सीईओ हो, आप इसी के एमडी हो। जितनी बड़ी बनाना है बड़ी बना लेना, जहां चलाना है चला लेना। मैं सिर्फ आपका सफर में आपका एक साथी मात्र हूं मेरे दोस्त। ना मैं कोई भगवान हूं, ना मैं कोई महागुरु हूं। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी उपाधि देते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सिर्फ एक इंसान हूं। हाँ, एक इंसान हूं, पर इतना फर्क है, एक सच्चा भारतीय हूं। मुझे ये चिल्लर चिंदी चोरी करनी नहीं आती। आजकल बहुत सारे उल्टे सीधे कंपनी वाले घूम रहे हैं, अंडरस्टैंड, बेवकूफ बनाते हुए। उन हरामजादों से पूछो प्रोडक्ट कहाँ R&D होता है, कहाँ बनता है, पता चलेगा। साला यहाँ से खरीदता है, यहाँ आता है, यहाँ आता है, फिर तुम्हें देता है। समझे? 1 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं है, 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है। बैलेंस शीट देखो उनकी, तो गवर्नमेंट को घाटा दिखाएंगे, अपन पहले दिन से मुनाफा दिखाते हैं। सच्चे भारतीय हैं, पहले दिन से कहते हैं हम कमा रहे भाई। आज इस साल में मैं आप लोगों को 9 नवंबर तक मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड, AWL वर्ल्ड बना रहा हूं मैं जयपुर में। आपको इनवाइट करूंगा, मैं लोगों को, बहुत से लोगों को बुलाऊंगा। 300 करोड़ रुपए लगा के बना रहा हूं ऐसा वर्ल्ड जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई कंपनी नहीं बना पाई, वो मैं बना के दूंगा। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पास ही जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कंपनी तुम्हारी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई टोक नहीं पाएगा। रोकेगा टोकेगा
समझे? यहाँ से बनाइए और यहाँ से काम करते हैं। ना दिमाग है इतना, ना बुद्धि है इतनी, लोगों को घुमाना फिराना आता नहीं, लॉलीपॉप टॉफी देनी आते नहीं। जो सच है वही कहता हूँ और सच कह के यहाँ तक पहुँचाऊँ, इसी सच के साथ भगवान आगे पहुँचा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तैयार है? तो बिहार एक बार फिर तैयार है? तो इस बार कहाँ जाओगे? मनाली, थाईलैंड, सिंगापुर? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? सिंगापुर? अरे तुम बोलो यूएसए, तुम बोलो साला ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ तुम्हें मैं घुमा के नहीं लाऊंगा। कौन ये चाहिए वो देगा इंसान, क्योंकि मैंने सिर्फ ये काम तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रोडक्ट मेरे इतने अच्छे हैं, लोग करोड़ों रुपए फॉर्मूला के देने को तैयार है, अरबों रुपए देने को तैयार है, पर मैंने कभी अपना जमीन नहीं बेचा, कभी अपनी इंसानियत नहीं बेची, कभी अपने ठीक से समझौता नहीं किया। बाहर में गया पैसा, जनता पहले, पैसा बाद में। तैयार है? बात समझ में आई? और ये जो उल्टे सीधे चिंदी चोर घूम रहे हैं ना मार्केट में, इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे पास प्लान लेके भी आ जाए। सालों के 10 लग जाने चाहिए तुम्हारे नाम के। क्या लग जाने चाहिए? 10 सेटों पे वाले मारेंगे ज्यादा, बताएंगे कम। समझे? तुम्हारा कैरियर, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में। तुम आगे बढ़ो, तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम आगे चलूंगा। चिंता मत करना बिहार वालों, आता रहूंगा, वक्त वक्त पे मिलता रहूंगा। लव यू ऑल।